हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। मॉर्निंग से थोड़ा शेड्यूल बिजी होने की वजह से आपको 7 फेज़ की लेटेस्ट अपडेट मैं नहीं दे पाई थी और अब इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आज जो शिक्षा विभाग के द्वारा पोर्टल जारी होने वाला था 7वें चरण की बहाली के लिए, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का निर्माण होना था, उसकी जगह एक विज्ञप्ति आज जारी की गई। पोर्टल का तो अभी तक कोई अता पता नहीं है, तो विज्ञप्ति जो जारी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट आया है, जो बयान आया है उनका, उसकी तरफ आपको लेकर चलेंगे और फिर बताएंगे कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली क्या नवंबर में या फिर दिसंबर के महीने में शुरू होने की संभावना है। तो सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शिक्षा विभाग ने जो आज एक विज्ञप्ति जारी की है उसके बारे में। दरअसल पहले ही आप लोगों ने देखा था कि एक जो कोर्ट केस है 6ठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर, उस पर देखिए स्टे लगाया हुआ है कोर्ट ने और उसकी सुनवाई भी कल हुई थी। तो ये आपकी स्क्रीन पर है पूरी डिटेल्स इसकी। ये केस संख्या LPA 269/2022 है। अगर आप देख सकते हैं इसको, पटना हाई कोर्ट की साइट पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो कल ये कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 5 पर था, कोर्ट नंबर 14 में इसकी सुनवाई हुई और एक बार फिर से एक नई डेट जो है यहाँ पर दी गई है, 3 नवंबर की तारीख यहाँ पर दी गई है। बस कल इसमें इतना आगे प्रोग्रेस हुई है इस केस में कि जो इसके डिफेक्ट्स वगैरह थे उनको रिमूव किया गया है और अगली जो सुनवाई की तारीख है वह 3 नवंबर रखी गई है। तो यही जो स्टे लगाया हुआ है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने, इसको लेकर यानी कि शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक जो विज्ञप्ति है वह आज जारी की है, जिसमें यही सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में बताई हैं कि LPA वगैरह हुआ, उसमें 6ठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक के पद पर जो नियुक्तियां होनी थी उस पर फ़िलहाल जो है स्थगन उसको किया जाने का आदेश है पटना हाई कोर्ट से। तो इन्होंने सारी डिटेल्स को जारी करते हुए अब विज्ञप्ति भी निकाल दी है, क्योंकि अलग अलग ज़िलों में ये सारी चीज़ें जो हैं अभ्यर्थियों तक ताकि इजीली पहुंच जाएं। और किस बात पर ये कोर्ट केस हुआ है इसकी भी यहाँ पर पूरी चर्चा हुई है कि कालांतर में कुछ B.Ed की जो परीक्षा उत्तीर्ण हुई थी उससे संबंधित ये केस है। तो इसके बारे में देखिए आज विज्ञप्ति जारी हुई है और बाद में नीचे आप पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि 15 सितंबर 2022 के अंतर्गत नियोजन की कार्रवाई को उक्त वाद में सुनवाई की अगली तिथि तक स्थगित किया जाता है। तो अगली तिथि यानी कि 3 नवंबर तक यहाँ पर ये जो है आगे बढ़ चुका है मामला और इस श्रेणी के अभ्यर्थी यदि अंतिम रूप से चयनित भी हों तो उनके नियुक्ति पत्र के वितरण पे भी रोक लगाई जाए, ऐसा मनोज कुमार जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के, उन्होंने आदेश दिया है विज्ञप्ति के द्वारा। तो ये अब 3 नवंबर तक सुनवाई की जो तारीख है वह टाल दी गई है। तो इसीलिए अब 7वें चरण की जो बहाली है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है, क्योंकि 6ठा चरण जब तक पूरा नहीं होता है 7वां चरण ये लोग लाने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ ये पैरेलली चलाने वाले हैं 6 और 7 फेज़ को। तो इसलिए एक तो ये बहुत बड़ी बाधा है ये कोर्ट केस, इतना ज़्यादा ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो अब हर्डल है 7 फेज़ की बहाली में वह यही कोर्ट केस रहेगा। तो ये आज पोर्टल तो नहीं आया, लेकिन विज्ञप्ति जारी हुई है शिक्षा विभाग के द्वारा और पोर्टल की जो खबर थी वह अखबारों के माध्यम से ही आई थी कि 30 सितंबर तक ये पोर्टल आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आगे शेड्यूल आया था कि नियमावली आएगी अक्टूबर में, उसके बाद फिर नवंबर में सब कुछ होकर कैलकुलेट होकर रिक्तियाँ वगैरह 15 दिसंबर से शेड्यूल आएगा, तो वो भी अब थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि क्या वाकई में जो अखबारों ने शेड्यूल निकाला था उसके हिसाब से 7 फेज़ की बहाली जो है आगे नवंबर से शुरू होते हुए दिसंबर में सेकेंडरी के लिए विज्ञप्ति आने वाली है या फिर नहीं। अब चलते हैं शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है उसकी तरफ। देखिए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अब शिक्षकों से संवाद होगा, उसके बाद बनेगी नीति। तो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षकों को ये आश्वासन दिया है कि शिक्षा विभाग के साथ उनकी संवादहीनता की स्थिति दूर की जाएगी, क्योंकि कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। इस वजह से जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, स्थानांतरण की समस्या हो, बहाली की बात हो, तो वो सारी आगे विभाग तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो काफ़ी जो दूरी है सरकार और शिक्षकों के बीच में बढ़ चुकी है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने अब ये बयान दिया है कि पहले वह शिक्षक संघों से संवाद करेंगे, उसके बाद ही कोई नीति आगे बनाने वाले हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी पहल है उनकी तरफ से कि जो भी संवादहीनता है उसकी स्थिति को वह दूर करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सभागार में सम्मानित हुए थे वह, तो वहाँ ये चीज़ उन्होंने बोली है। तो ये काफ़ी सराहनीय उनका कदम है कि आगे वह शिक्षक संघों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, ताकि जो भी बहाली की चर्चा हो या फिर सैलरी की जो बात हो या फिर जो ट्रांसफ़र नीति बनानी है, पॉलिसी बनानी है, उसको लेकर वह शिक्षक संघों से बात और मुलाकात कर पाएँ।
तो फ्रेंड्स 7वें चरण की बहाली नवंबर के महीने तक तो अभी आप बिल्कुल समझ लीजिए कि उसका जो कार्य है वह अवरुद्ध रहेगा, लेकिन सरकार इतना कर सकती है कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो भी उसमें काम करने वाले हैं, वह सॉफ्टवेयर का निर्माण करके उसको जारी कर सकते हैं। पोर्टल जो है उसका डेवलपमेंट आराम से किया जा सकता है इन दिनों में। साथ ही जो नियमावली आने वाली है उसको भी संशोधित करके सरकार रख सकती है पब्लिक डोमेन में अभ्यर्थियों के बीच में, ताकि पता चले कि आगे जो बहाली होनी है टीईटी, सीटेट, बीटेट, एचटेट अभ्यर्थियों की वह किस बेस पर होनी है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आती रहेंगी 7 फेज़ की आपके साथ शेयर करते रहेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक चैनल से आप जुड़े रहें। सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो आज और अभी फ़ौरन कर लें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।